माँ लक्ष्मी ने बताया, घर में गरीबी आने के 21 कारण। हर मनुष्य अपने जीवन आगे बढ़ने के प्रयास करता है। इसके लिए यह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की मंशा है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है और उसे कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। मनुष्य अपने जीवन में खूब सफलता हासिल करता है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखा जा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और जिसके पीछे उन्हीं की आदतें छुपी हुई होती है। दरअसल दोस्तों, हमारे ही कुछ आदतों की वजह से ही माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो आपको जीवन भी सुधर जाएगा और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो लिए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन से 21 काम है जो हमारे घर की गरीबी के कारण बनती है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, नहाने की जगह पर पेशाब करना। नहाने की जगह को हमेशा पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए और इस स्थान पर पेशाब करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी और नकारात्मक का कारण समझा जाता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हमारी दिनचर्या सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। हम इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। तीसरा, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन की हानि होती है। चौथा, घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के बाद अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती है। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाली कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की
पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपकी जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। 5वां, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है, तो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। 6, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबों के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। 8वां, पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। 9वां, बाएं पैर से पेंट पहनना। बाएं पैर से पेंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर में से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। 10वां, संध्या बेला में सोना। संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है और ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। 11वां, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है और घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उसे घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। 12वां, रसोई घर के पास में पेशाब करना। रसोई घर और बाथरूम एक जगह पर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर के पास बाथरूम होने से घर में कई प्रकार की समस्या होने लगती है और रसोई घर के पास पेशाब भी नहीं करना चाहिए। रसोई घर को सकारात्मक एनर्जी का स्रोत माना जाता है और वहाँ पर भोजन बनता है, इसलिए रसोई घर के पास पेशाब करने से भोजन में वायरस तथा अन्य बीमारी जनित चीजों की शामिल होने की संभावना बनी रहती है। 13, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन
मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं, उनके घर में से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। 14 आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। पुराने ज़माने में लोग कहा कहा करते थे कि पर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च नहीं उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। 15 दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए और लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ कान दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ज्योतिषीय शास्त्र में दांत से रोटी काट कर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 16 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। 17 टूटी हुई कंघी से कंघा करना। टूटी हुई कंघी से करना अशुभ नहीं माना जाता, पर इसके अलावा टूटी हुई झाड़ू से घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में गरीबी का वास होता है। 18 वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। 19 औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। 20वां फटे हुए कपड़े पहनना। फटे हुए कपड़े जो व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनने से व्यक्ति धीरे धीरे गरीब होने लगता है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर आपसे दूर होने लगते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर किसी काम के लिए भी यदि आप जाते हैं तो हमेशा के लिए साफ सुथरे और उचित कपड़े पहनकर जाना चाहिए। 21 घर में टूटी चप्पल रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और इन्हें आप किसी को दान कर दे या उसके उचित निस्तारण करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर
सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।